अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। हमने पढ़ा था कि ट्रांसपायरेशन क्या होती है, एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस, यानी कि प्लांट के जो सरफेस एरिया से जो वाटर लॉस हो जाता है उसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब आया कि इस ट्रांसपायरेशन का कोई फ़ायदा भी है या सिर्फ नुकसान ही है, क्योंकि बज़ाहिर क्या हो रहा है कि ट्रांसपायरेशन से उसका जो वाटर उसने एब्जॉर्ब किया था रूट्स के ज़रिए तो उसका ज़ाया होता जा रहा है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन क्यों ज़रूरी है। क्या सिर्फ इसका नुकसान ही है कि सिर्फ पानी ज़ाया होता जा रहा है या इसका कोई फ़ायदा भी है। तो हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन सबसे पहले आपकी बुक की लाइन यही है कि ट्रांसपायरेशन इज़ द नेसेसरी इवल, यानी कि बुनियादी तौर पर ये एक नुकसानदेह अमल ही है ट्रांसपायरेशन प्लांट के लिए। क्यों? क्योंकि प्लांट का जितना भी वाटर स्टोरेज है वो सारा इसके 90% जो है वो ट्रांसपायरेशन में ही लग जाता है, यानी कि ट्रांसपायरेशन के थ्रू प्लांट से वो निकल जाता है। बाद में आपकी बुक पे यानी कि दो इसके बताए गए हैं, कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस। यानी कि डिसएडवांटेजेस तो हैं कि वाटर लूज होता है, तो इसके फ़वाइद क्या हैं। पहले हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इन कंडीशन ऑफ ड्राउट लॉस ऑफ वाटर काजेस, जब कहत साली हो या बारिश ना हो तो फिर प्लांट्स के लिए ये क्या क्या मुश्किलात खड़ी करते हैं। इन कंडीशन ऑफ ड्राउट लॉस ऑफ वाटर काजेस डेजिकेशन वेटिंग, यानी कि प्लांट सूख जाता है, मुरझा जाता है पानी ना होने की वजह से, और इवेंचुअली आखिरकार क्या होता है कि प्लांट की डेथ हो जाती है, पौधा मर जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन की अहमियत क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। it creates ट्रांसपायरेशनल पुल, ट्रांसपायरेशन की ही वजह से ट्रांसपायरेशनल पुल क्रिएट होता है। अब आपने ये आगे जाके पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ वाटर में, ट्रांसपायरेशनल पुल वाला टॉपिक है आगे। ये ट्रांसपायरेशनल पुल क्या है, जो इसी की वजह से जो रूट्स से लीव्स तक जो वाटर है वो कंडक्ट होता है ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से। ट्रांसपायरेशनल पुल क्यों होता है, ट्रांसपायरेशन की वजह से होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। और ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से ही वाटर ऊपर जाता है और वाटर के साथ ही सॉल्ट्स भी जाते हैं। अब इसका दूसरा एडवांटेज क्या है, कूलिंग इफेक्ट, यानी कि ट्रांसपायरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है, यानी कि प्लांट पर ठंडक का एहसास होता है। क्यों होता है देखें ज़रा। अब आपको इवेपोरेशन का पता है कि इवेपोरेशन क्या होती है, यानी कि वाटर का वेपर्स बनकर उड़ जाना। अब मिसाल से समझें कि अगर आप नहाकर पंखे के नीचे आकर खड़े होते हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं एयर मूवमेंट की वजह से। जैसे ही वो इवेपोरेट होते हैं तो आपकी बॉडी से एनर्जी लेकर इवेपोरेट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको ठंडा का एहसास होता है, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है आपकी बॉडी पर। द सेम इज प्लांट में भी कूलिंग इफेक्ट वाटर लॉस की वजह से होता है। और तीसरा क्या है एडवांटेज, गैसेज एक्सचेंज। अब गैसेज एक्सचेंज कैसे, अब दो सरफेसेस हैं, एक है ड्राई सरफेस यानी कि एक सूखी सरफेस है और एक वेट यानी कि तर है, थोड़ी सी गीली है। अब दोनों में से गैसेज एक्सचेंज किस में ज़्यादा होगा, वेट सरफेस के थ्रू। इसी तरह गैसेज एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर भी जो लीफ हैं, लीव्स के अंदर जो एयर स्पेसिस मौजूद हैं वो वेट सरफेस एरिया होता है उनका। तो इसी की वजह से प्लांट गैसेज एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो ये थे इसके कुछ सिग्निफिकेंस, यानी इसके 3 एडवांटेजेस हैं, ट्रांसपायरेशनल पुल, कूलिंग इफेक्ट, गैसेज एक्सचेंज। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है एक पार्ट, या फिर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अल्लाह हाफिज़।